प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी गार्ड। गुड इवनिंग मिस्टर मॉलियर। गुड इवनिंग। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के आदेश से मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये रही उसकी फिर की कीमत 30 सिक्के। ओह यस हाँ। मिस्टर मॉलियर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने मुझे ये भी कहा है कि अगर मैं चाहूँ तुमको कुछ एक्स्ट्रा दूँ उपहार के तौर पर। मैं सोचता हूँ तुमने जो कविता कंपोज की थी और पढ़ी थी हमारे प्रेसिडेंट के सम्मान में, ये रहे उसकी वजह में 5,000 सिक्के। ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सचमुच तुम्हारी कविता पसंद आई और नाटक भी। लारा लारा ये लो सिक्के, इसमें से 500 निकाल कर कंपनी का अकाउंट में रख देना और बाकी के मेंबर्स में बराबर बराबर तकसीम कर दो एकदम अभी। यस 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 सर सर, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स सर। यस आ जाओ। ए सुनो, मैं बहुत खुश हूँ। इस ओकेजन पर मुझे अवसर मिला आपसे वेट करने का। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट की ब्लैक मस्केटियर्स टीम का एक कैप्टन। मेरा मानदा, आप तो वही है ना मशहूर निशानेबाज जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। आप जरूर एक एक्ट्रेस होनी चाहिए। सर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम दीजिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने कुछ कहा? ओह, लगता है तुमको शायद कुछ बड़बड़ाने की आदत है। ओह, मेरे पास बड़बड़ाने की आदत का इलाज है। ओह ऐसे ही, तुमको समझने में थोड़ी देर लगेगी। हाँ तो मैडम, मैं कह रहा था कि आप इतनी खूबसूरत है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। चूहा 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 कहाँ है? कौन? चूहा? चूहा कहाँ है चूहा? ओ तुम ठीक नहीं लगते मुझे, तुम्हें वाकई बड़बड़ाने की आदत है। और आपको सुनने की? क्या मैं सच में बड़बड़ाया? ये तो गया भी तो लगता है। हाँ तो मैडम, आपका ये चेहरा और इस चेहरे की चमक, इस चमक की चकाचौंध। चूहा चूहा सचमुच चूहा। हाँ मैं ही बड़बड़ाया होऊंगा। अरे मैं तो बड़बड़ा करता हूँ बरसाती सांड की तरह। पिछले बार मुझे एक के बाद एक कई डॉक्टरों से मिलना पड़ा। मुझे तो तुम अभी भी ठीक नहीं लगते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 दिन 17 उल्टियाँ, 12 खून की, 5 शादी, ये खाली। ये तो 18 हो गई। खाली वाली क्यों गिनी आपने? अरे मैं तो बिस्तर पे पड़ा था, मरने को तैयार, हाथ में बाई ताकि मरते वक्त सुकून मिल सके। कमाल है, तू बच गया। इनकी तारीफ ये क्या भला है और कब टलेगी? जियो मार्टिन, हमारी कंपनी की करता धरता। मैडम मैं तुम्हारी कभी फिर डिटेल में सुनूंगा। हाँ सर, मैं ही बड़बड़ाया था। हाँ मैडम मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन मेरा वादा है आपसे मैं दोबारा मिलूंगा जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी कमजोरी समझ रहे हो, चालाकी कर रहे हो मुझसे, धोखा मुझसे। बिल्कुल सर, दरअसल आदत से मजबूर हूँ। बड़ी देर से कुछ नहीं हो रही थी, बस मान नहीं रहा था, लेकिन मानना पड़ेगा सर कि आखिर 12वीं बार पकड़ा गया। 12वीं बार? यानी 11 बार गच्चा दे चुके हो मुझे। तुम अपनी एक आंख पर लेंस लगवाओ। तो ऐसे में हमें नियम के हिसाब से क्या करना चाहिए? सर, ये जलती हुई मोमबत्ती मुझे इसके पिछवाड़े में लगानी है। नहीं, इसे रहने दो। ये मोमबत्ती काफी बड़ी है, वाकई काफी बड़ी।
ये बता दल्ले, तो ये सब करता कैसे है? अभी बताता हूँ सर। सर को ठंडा शरबत पिलाओ। नहीं, ठंडा शरबत नहीं। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। ये देखिए, मैंने अपना काम कर लिया। कैसे? कब? बस अभी अभी आपके देखने से पहले आपको शरबत में उलझाया, मिस्टर को उधर खिसकाया और इनको वहां से यहाँ पहुंचाया। बस। और रात को ताश के पत्तों में अपने नाखूनों से सर, अपने नाखूनों से क्वीन के ऊपर से खरोच का, क्वीन के ऊपर से खरोच का और गुलामों के ऊपर छोटे छोटे क्रॉस बना के और बादशाह के मुंह पे कट लगा के। भाई ये तो कलाकारी है। हाँ, तो कलाकार, नियम कायदे के बारे में आपका क्या विचार है? जबरदस्त तरक्की थी आपने। लगता है जेल की सलाखों से लोगों को झांकने मुझे माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ा आपने। मेरे जैसे के साथ बिल्कुल ठीक किया आपने। खराब है तेरा। कौन सी चीज कब कहाँ रखनी है कुछ होश नहीं है तुझे। किस्मत अच्छी है जो सर के पास खेल रहा था। इसी जुए के अड्डे पे खेलता ना तो पिछवाड़े पर तेरा पिछवाड़ा हो जाता। चलो जाओ, दे दो जो इसने जीता है। सर आप मजाक कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, हक है तुम्हारा भाई। सुनो, अगर वहां जगह हो तो 1 हफ्ते के लिए इसे नंगा कारागार में ठूंस दो। क्यों? 1 हफ्ते नंगा बिना खाना पीना, तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी दल्ले? नहीं नहीं, इसे वहां एक ताश, एक चौरस और एक कैंडल, हाँ एक कैंडल भी दे देना। फिर तो आराम से गुलाम को कट लगाना, क्वीन पे क्रॉस लगाना और बादशाह को खरोचना। सर, मैंने आपसे समय मांगा था। अगर आपकी परमिशन हो तो फादर बर्थोलोमेव आपके सामने प्रस्तुत होना चाहते हैं। सर, चर्च धर्माधिकारी होने के साथ साथ उनकी बाकी सभी विषयों में अच्छी पकड़ है। आपकी बात को टाला है कभी हमने? हम सब नासमझ हैं। हम सब नासमझ हैं। निरे मूर्ख उस महान ईश्वर के सामने बिल्कुल नासमझ, निरे मूर्ख। देश के प्रथम नागरिक, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस धरती पर एक शैतान की आत्मा ने जन्म लिया है और वो आजकल किसी पे सवार हो गई है और वो ईश्वर की शत्रु है, जन्म जन्मांतर की शत्रु। और उस नास्तिक अपवित्र शरीर का नाम है जहां बापटिस्टे मोलियर। उसे अभी इसी वक्त सबके सामने खाक में मिला देना चाहिए, जला डालना चाहिए और साथ ही उसकी शैतानों को बुलाने वाली किताब तारतूफ को उस ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तों की तरफ से मैं तुमसे ये मांग करता हूं। मांग? मांग किससे? तुमसे। ये उस ईश्वर के नेक भक्तों का हक है, अधिकार है। हक? हक मांगोगे मुझसे? मैं माफी चाहता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह से पेश आएगा आपके सामने। सुनो, वहां थोड़ी और जगह बनाओ और फादर को 1 हफ्ते के लिए कारागार में सिर्फ पानी पिलाओ। मैं कारागार में और वो शैतान आजाद? ये क्या बकवास कर रहा है? इस
इसका दिमाग घोड़े दौड़ाने क्या हुआ है? लेकिन सर ये पागल नहीं है, ये सच्चे ईश्वर का सच्चा भक्त है। और मॉलियर? पूरा शैतान। आप तीनों के विचार काफी मिलते हैं। सर ऊपर ईश्वर और नीचे धरती पर आप, इसके सिवाय इस सृष्टि में और है ही क्या? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चर्च की पवित्र रोशनी इस धरती पर पड़ती रहे। लेकिन सर मैं सच कहता हूँ, ईश्वर की सौगंध, मॉलियर ने इस धर्म को अपमानित किया है। मॉलियर सिर्फ मुंहफट है, लेकिन है बेहतरीन कलाकार। मैं सही कर दूंगा उसे, और हद से बाहर गया तो मुझे उम्मीद है कि फादर ईश्वर के साथ साथ मुझे भी सलाम करेंगे और हक और मांग छोड़कर सिर्फ विनती करेंगे, बस विनती। सर आप वाकई न्याय प्रिय हैं सर। थू। सर आओ मॉलियर, तो क्या नई रचना, नया उपहार भेंट कर रहे हो हमें? बस कुछ दिन और सर। तुम्हारी कलम बहुत तेज है, लिखते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पारलौकिक चरित्रों को इज्जत देनी चाहिए। मैं तारतोफ की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी अगली रचना में नास्तिकता की बू भी नहीं होगी, और इसी विश्वास के साथ हम तुम्हें तारतूफ रॉयल थिएटर में करने की इजाजत देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया, मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ। मुझे तारुफ करने की इजाजत मिल गई, तारुफ करने की इजाजत मिल गई। अब तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। और अब मैं जा रहा हूँ बादशाह के बेडरूम में। और अगर उन्होंने कुछ मांगा तो मैं और भी नहीं दूंगा। नहीं मॉलियर नहीं, इतना मत हंसो, मत चढ़ो इतना ऊपर। चढ़ने दो, हंसने दो, उछलने दो। बस कुछ दिन, कुछ घंटे और कुछ पल। मॉलियर, तेरा उद्धार प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि उस शैतान को मैं पीछे से दबोच कर उसको उसकी ऊंचाइयों से खींचकर नरक की गहराइयों में धकेल सकूं। तो तुमने उस सरफिरे फादर को तुमने मेरे पास क्यों भेजा था? मुझे क्या मालूम था? सबके सामने वो ऐसे ही बोलेगा जैसे प्रेसिडेंट आम लोगों के बीच में बोलता है। मांग और हक की तो बात ऐसे कर रहा था जैसे आम लोगों के सामने बात करता था। बेवकूफ कहीं का, थूकने लगा तो प्रेसिडेंट पर ही थूक दिया। आने दो। और वो गधा, वो किस औरत के बारे में बात कर रहा था? बेवकूफ कहीं का, चिरकुट, खच्चर। तो तुम नहीं बोलोगे? हुआ है क्या? सर, मैं समझ नहीं पा रहा। आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? एक वक्त पट्टी तो निकाल लेने दीजिए, तब तक यही अच्छा रहेगा कि मैं चुप रहूं। मैं दोबारा पूछता हूँ, तुमने मिस्टर मॉलियर पर भयानक इल्जाम लगाए हैं आज सुबह? जवाब दे भिखमंगे, क्या बकवास कर रहा था? झूठ बोला ना तो तेरे लिए काफी खतरनाक होगा, और ना बोला तो और भी भयंकर। तू सारी जिंदगी नंगा बदबूदार सीरन भरी कोट में बिताना चाहता है? देख मेरे सब्र की परीक्षा ना ले। हो सकता है तुम लोग मुझ पर काबू पालो, लेकिन एक आध को तो मार के मरूंगा। तुम जल्दबाजी ना करो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत बिगड़ जाएगी अगर तुम्हारे ये नंगा चाकू मुझे यूं ही ढूंढता रहा। ये पवित्र संसद है, चर्च धर्माधिकारी के घर का बेसमेंट। चर्च के बेसमेंट में मुझे? घबराओ नहीं,
तुम सम्राट के सबसे वफादार और पवित्र संसद की गुप्त सभा के सदस्यों के सामने खड़े हो। सिक्किम तरसी करा गई संसद। आप लोग चाहते क्या? इस साम्राज्य में मुझे कौन नहीं जानता। इस बात की प्रसिद्धि कम है कि मैं सम्राट का दिमाग हूँ। सब लोग मुझसे थरथराते हैं, थरथर कांपते हैं। बहुत जालिम हूँ मैं, और मुझसे भी जालिम है मेरा निशाना। लेकिन जहां बाप्टिस्टे नाम के शख्स के नाटक तारतूफ का डॉन जुआन। हाँ, डॉन जुआन क्या कर रहा है? सर आपका भरे दरबार में मजाक उड़ा रहा था। मेरा मजाक? इतनी हिम्मत मेरी पीठ पीछे? क्या कह रहा था वो? सर वो अपने नाटक तारतूफ में हमारे अनन्य भक्तों का मजाक उड़ाया है, साथ में अभिजात्य वर्ग का भी। बहुत जालिम है वो, लेकिन डॉन जुआन मैं ही हूं। एक नास्तिक, एक हथियारा और एक औरतबाज। इन सब बातों को मुझसे वास्ता? मेरा मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इन सब जानकारियों के लिए। मेरे राज के किस्से बॉलीवुड के नाटकों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन कौन शरीक है इसमें? मेरी कुछ खास दिलचस्पी नहीं है इसमें। मेरी दिलचस्पी इसमें कि मुझे ही क्यों बनाया जा रहा है बलि का बकरा। तुम सब जानते हो? क्या तुम कुछ तो जानकारी रखते ही होगे? अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हें इस पवित्र संसद में इतने अजीब तरीके से क्यों लाया गया है। तुमने मुझे इस पवित्र संसद के नीचे इस हरकत के लिए मजबूर किया। अब तुम कई काम से बच्चों, हमें सब मालूम है। तुम ग्वालियर को छोड़ चुके हो और रमानदा को भी। अपने आखिरी वक्त में ईश्वर का ध्यान कर लो। तुम नहीं बोलोगे तो रहो अपने कदम दो इसके नीचे और ठीक याद करके बताओ मुझे क्या हुआ था। मैं बकवास कर रहा था। बकवास कर रहा था? मैं जब छोटा था, छोटा बच्चा, तो एक सांस के नीचे छुप जाया करता था और लोग समझते थे कि सांस अपने आप बज रहा है। बस इतना ही। अब मैं चलूं? तो अब मैं भी चलूं? नहीं। जल्दी बता। दरअसल मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज सुबह मैंने थोड़ी सी पी ली थी। थोड़ी करके बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या बकता रहा। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तू भूल चुका है? नहीं, एक दिन मैं स्टेज के नीचे, मेरा मतलब सांस के नीचे सो गया था और एक रोती आवाज सुनकर मैं जाग गया। क्या कहा था उस आवाज ने? कहा कि पता नहीं। वे क्या कहा उस आवाज ने? क्या कहा उस आवाज ने? जल्दी बोल। कहा कि पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि मौलियर क्या बेटी की बहन से नहीं बल्कि उनकी बेटी से इशारा। यानी उसकी अपनी बेटी? मुझे क्या पता, मैं तो सोया हुआ था। एक रोती आवाज सुनकर मैं जाग गया। याद करो बात किसकी थी? हो सकता हो वो एक सपना हो। तू यहाँ फिर से सो जा और फिर याद करके मुझे बता क्या कहा उस आवाज ने। वो आवाज किसकी थी? जल्दी बता किसकी थी? जल्दी बता किसकी आवाज थी? वो किसकी आवाज थी? कंपनी करता बस मैं समझ गया। मैं इस सपने को सच करके दिखाऊंगा। जैसे दुनिया भी तो एक सपना है, जिंदा लोगों के लिए सच्चा और मुर्दों के लिए झूठा।
थी अपने कन्फेशन में और इस गंदी और घिनौनी इन्वेस्टिगेशन का अंत हुआ। मॉलियर का इससे बड़ा जुर्म और क्या होगा? बस सर, फैसला तो आप। मॉलियर को बुलाओ। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। अचानक दूसरी बार मेरे हालात अचानक बिगड़ गए, मुझे ऐसा कर गया है। कल रात किसी ने बताया मेरी पुरानी एक्ट्रेस मुझे छोड़कर चली गई और उसी वक्त मेरी वाइफ भी चली, सब कुछ छोड़कर बस एक चिट्ठी छोड़कर, न कपड़े न जेवर न गहने, सब कुछ छोड़कर एक चिट्ठी 2 लाइन की। कई बार पढ़ा मैंने, कई बार पढ़ा मैंने। आर्क बिशप ठीक कहते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। तुम दगाबाज भी हो और धोखेबाज भी, मैडलिना के कातिल भी हो और नास्तिक भी। लेकिन तुम्हारी यह हालत देखकर तुम्हें अदालत में आने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे यहां आने पर, तारतूफ के मंचन पर और तुम्हारे रॉयल थिएटर में काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और तुमसे शाही संरक्षण वापस लिया जाता है, छीना जाता है। सर, 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 सुनवाई खत्म। सर, मैं आपका कुत्ता सर, मैं आपका कुत्ता सर, मैं आप हंस नहीं रहे सर, मैं इसे हिला सर, आप हंस नहीं रहे सर। आप हंस नहीं रहे सर, आप हंस नहीं रहे। मैं जाकर मैडलिना से पूछूंगा, लेकिन वो कह रही थी वो तो कब मर गई, वो तो कब मर गई। फादर, अरे इंस्पेक्टर फादर, वो तो खुश, वो तो संतोष, अरे मुझे मिला ये त्यागा, लेकिन तुम क्या समझ रहे हो? तुम इस चर्च को बचा लोगे, तुम बचा लोगे इस चर्च को तुम। अरे मैंने तुझे गिफ्ट की तरह चित्रित किया है तारतूफ में, गिफ्ट की तरह, क्योंकि वाकई तुम वाकई हो। तुमने मुझे ठोकर मारी, माफी मांग बदतमीज। क्या चाहते हो? अगर तुम इस तरह चलते रहे तो ये रास्ता सीधा सूली तक जाता है। बस मेरे बच्चे। मैं तेरे बच्चे नहीं हूँ बेटिए। ओ, तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ, मैं तुझे दे रहा हूँ चुनौती। हाँ, ये हुई ना बात। अब आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं सिर्फ अपने ऊपर हुई बेइज्जती और मुझ पर हुए हमले का जवाब दे रहा हूँ। किसी हत्या पर इस तरह से वार नहीं कर सकते। आप लोग नहीं कर सकते वार किसी हत्या पर इस तरह से। तुम लोग कहाँ चले